वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर में अत्याधुनिक रोबोटिक पद्धति से घुटने प्रत्यारोपण सर्जरी की हुई शुरुआत। मिसो रोबोटिक सिस्टम की मदद से मरीजों को फिर से दरदरहित चलने का नया अवसर मिलेगा और इस रोबोटिक पद्धति से घुटने प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में जानकारी देने के लिए वोकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा पत्र परिषद आयोजित की गई। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। कटिंग रोबोट है और ये हमारे सेंसर्स हैं। तो हमने पूरा डेटा जो है इसके अंदर फीड किया है ऑलरेडी सीटी में होके पूरा इसमें सब चीज़ें फीड हुई है। अब ये जो सेंसर्स है ये सेंसर्स के हमको बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं और ये सेंसर्स है, ये कैमरा है, वो उसको सेंस करके अब मैंने सर्जरी के लिए पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ओपन कर दिया है और अभी अंदर रोबोट ऐसा दिख रहा है। ये सिर्फ डेमो मॉडल है जस्ट टू अंडरस्टैंड रोबोट के। कितना मिलीमीटर कट करना है ऑलरेडी सब चीज़ें की हो चुकी है। आप उधर देख सकते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे भी दिख रहा है कि वो कैसे कट कर रहा है और उसके नीचे जो भी लैटरल मतलब कौन से साइड में कितना कट होने वाला है, क्या होने वाला है, सब चीज़ें उसको हम रियल टाइम देख सकते हैं। जी, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो डिफरेंस है आज हमने आपको बताया। इससे प्रिसीजन पड़ेगा, पेशेंट का मूवमेंट जल्दी शुरू होगा, पेशेंट को हम जल्दी चला पाएंगे। इसमें पेशेंट की लॉन्गेटिविटी मतलब जो नी रिप्लेसमेंट चलना चाहिए जितने साल उससे ज़्यादा चलेगा। जी, कितना इसमें खर्चा आता है और पेशेंट कितने दिन में रिकवर? पेशेंट में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्चा आता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 50,000 रुपीज़ जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, जो वन टाइम यूज़ होता है, उसके में 50,000 खर्चा लगभग और बढ़ता है। जी, रोबोटिक के माध्यम से ये रोबोट तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, बट इसके पहले हमने रोबोटिक के माध्यम से लगभग 200 से 300 सर्जरी की है। जी, जी, अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक नागपुर में अवेलेबल नहीं थी। पूरे इंडिया में लगभग 200 रोबोट है मेरिल कंपनी के फुल्ली रोबोट, पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली विदर्भ में ये पहले बार आया है, अभी तक नहीं था। तो इसका सबने एडवांटेज लेना चाहिए। आपको कोई भी सर्जरी अगर टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो सकती है तो उसका अपना एडवांटेज लेना चाहिए। ये सभी इंश्योरेंस में भी कवर होता है और आपको उसके सिवा भी जो एक्सपेंसेस है हार्डली आपके 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे हैं नॉर्मल सर्जरी से, बट उससे अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, आपकी सर्जरी ज़्यादा दिन चल रही है, आपको तकलीफ कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड। अमाउंट वाइज जी, 50,000 रोबोटिक सर्जरी में हमको ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया इसमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, वो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, उससे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। तो हम एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसलिए लगभग 50,000 रुपीज़ आपका नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा इसमें लगता है। शुगर और जैसे बीपी जब पेशेंट को रहता है तो ऐसे में चैलेंजिंग किसके लिए आपका जो रिप्लेसमेंट का रहता है ऑपरेशन? शुगर, बीपी, थायराइड ये चीज़ें अभी इतनी कॉमन होगी कि आई गेस हर घर में कोई ना किसी पेशेंट को ये चीज़ है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ ये इलेक्टिव सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो हम ये चीज़ें पहले कंट्रोल करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करके ही फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट प्लान करते हैं। बाय द वे यदि रोबोटिक में यदि इरर आता है तो फिर आप कैसा सर्जरी करते हैं? रोकते हैं या फिर उस तरह अटेंड करते हैं? रोबोटिक एरर आने पे रोबोटिक खुद ही बंद हो जाता है और सर्जन भी वहाँ रहता है। ये रोबोटिक सर्जरी मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट ही पूरा आपका सर्जरी कर रहा है, रोबोट बोन कट्स ले रहा है। बाकी जो सॉफ्ट टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन है, जो सर्जरी ओपन करना है, उसके लिए सर्जन, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट, बाकी सब चीज़ लोग वहाँ रहते ही है। तो इसमें कुछ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि एरर हो गया और कुछ पेशेंट को हार्म हो गया। इसमें ऐसा कोई हार्म होने के पहले रोबोट खुद ही काम करना बंद कर देता है और वो इतना प्रिसाइज है कि आपको मिलीमीटर बाय मिलीमीटर उसमें एडवांटेज मिलता है।
तो नागपुर में मतलब ये पहले बार ऐसा रोबोट हम लेके आए हैं और इसमें खासियत ये है कि इसका प्री प्लानिंग हो रहा है। मतलब बाकी रोबोट्स में ये पेशेंट को टेबल पे लिया जाता है और द रोबोट इज स्टार्टिंग सर्जरी लाइक इट इज़ इन अ कन्वेंशनल। यहाँ पे सीटी गाइडेड है तो प्री प्लानिंग होता है, मतलब प्रिसिशन सेफ्टी it is not available anywhere in Vidarbha, the Merrill robot which is doing pre-planning. That is a big advantage for surgeons and for patients in terms of the quality of the outcome. And I think for Wockhardt, when we bring any technology, it is not because हमको एक और technology का tick mark करना है. It is because we want maximum patients to benefit from the technology. ये नहीं है कि हमारे पास 2-4 टेक्नोलॉजीज़ है तो ठीक है, मतलब लेकिन पेशेंट को कैसे बेनिफिट होगा इसी को सोच के हमने मेरिल का रोबोट लिया है। So I think for us it's a very important milestone because for the first time I think in Nagpur and the region we will be able to do volumes of robotic surgeries where people will see the difference and experience the real difference between a robotic and a non-robotic, the way it is happening in metros. So I think it's a very important step, and I think when for us we have seen also in the past that when one institution brings in a technology or brings in a standard of care, all other institutions also over a period of time, 2 years, 3 years, 5 years, also raise their standard of care. And so it benefits the whole region as a whole, which is very heartening to know. We've seen that happen in Nagpur over the years. We've been here 20 years and we've seen how the care across has changed quite drastically. नागपुर के नज़दीक जो एमपी है, ये सारे एरियाज है, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी। हाँ, मतलब हमारे डॉक्टर्स अभी भी मतलब कोला, अमरावती, जबलपुर ओपीडी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मतलब दे डू देयर ओपीडी कंसल्टेशन सो दैट patients over there can also avail technology which is not available in some of the peripheries. Nagpur is a hub. 50% of patients that get treated in Nagpur are not from Nagpur. They are from the peripheries. So it is equally important not just for Nagpur but for the surrounding peripheries which benefit from a technology like this.